इशिका डायरीज़। तो यहाँ पे आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलेगा और यूट्यूब पे तो इतने सारे ही ब्लॉग्स बने हुए हैं पीसीओएस से रिलेटेड और वेट लॉस से रिलेटेड हर एक चीज़ का। बट यहाँ पे मेरे ब्लॉग में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जिस तरीके से नेचुरली आप उस चीज़ को कैसे रिकवर कर सकते हो, घर की एसेंशियल से रिलेटेड कि हाँ आप अपने ही घर में क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़फुल हैं जिससे आपका वेट लॉस हो सकता है और क्या क्या चीज़ें आप मतलब बहुत एक्सपेंसिव ना जाके नॉर्मल रेंज में भी खरीद सकते हो। मतलब इशिका डायरीज़ के अंदर जैसे हर एक सिंपल लड़की चाहती है कि उसको ईज़िली चीज़ें मिल जाएं और उसको ज़्यादा कभी कभी एक्सपेंसिव पे ना जाना पड़े और घर की ही चीज़ों से कुछ डीआईवाई से ही उसको बहुत सारी हेल्प मिल जाए। तो गाइस यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो एक लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ भाई वो अच्छी दिखे, वेट लॉस हो जाए उसका, हर अच्छी अच्छी चीज़ों की टिप्स मिल जाए। सो बेसिकली ये वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड जो मैंने प्रेगनेंसी में अपने रेडी किया है, जो मुझे, और मैं आपको इसका हर एक चीज़ का प्रॉपर रिव्यू दूँगी जिससे आपको इन फ्यूचर मैं बताऊँगी कि क्या क्या सामान मेरे लिए इन फ्यूचर वर्थ इट था और क्या क्या मेरे लिए यूज़फुल था। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बेबी के लिए और मैंने अपने लिए क्या क्या रखा है। मैंने वही चीज़ बेसिक चीज़ें रखी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पे नहीं गई हूँ या बहुत सारा ह्यूज सामान नहीं रखा है। मैंने जो जो नीडफुल है मैंने उस चीज़ से रिलेटेड ही रखा है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं आपको मर्टेनिटी अपने बैग प्रिपेयर कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड मैं चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए क्या क्या मंगवाया है। सामान आ चुके हैं। जैसे मैंने उनकी पैकेजिंग खोल ली थी तो फिर मैं आपको पैकेजिंग खोलते हुए नहीं दिखा सकती, बट हाँ मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगी। फर्स्ट सबसे पहले तो ये मैंने मंगवाया है सुपर बॉटम्स का। तो इसमें थोड़ा बहुत बेबी के भी इसेंशियल्स हैं और मेरे भी हैं। सुपर बॉटम्स है जो आजकल दिखा रहे थे वो लोग कि हाँ मतलब कि ये बहुत अच्छे होते हैं, तो इस वजह से मैंने ये सुपर बॉटम से मंगवाए हैं लंगोट्स। काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है, तो बेबी के लिए तो अच्छी लग रही है क्वालिटी इसके। एंड देन सेकेंड मैंने ये नुआ से मंगवाए हैं मर्टेनिटी पैंटीज़ हैं इसमें। मैंने नुआ का सुना था कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। मैंने ये नुआ से मंगवाया है और मर्टेनिटी पैंटीज़ हैं ये। मैंने इसके बारे में भी बहुत सुना था कि ये ज़ीरो इरिटेशन और ये अच्छी होती हैं। ये आपको मर्टेनिटी में भी यूज़ हो सकते हैं और रेगुलर पीरियड्स एंड ऑल में भी ये आपको यूज़ हो सकता है और अच्छा ब्रांड है ये। एंड देन सेकेंड मैंने नुआ के ही मैंने इसमें मर्टेनिटी पैड्स मंगवाए हैं और मैंने इसी के ही नुआ के ही मर्टेनिटी पैंटीज़ भी मंगवाया क्योंकि मुझे ये ब्रांड काफ़ी अच्छा लगा था। ये मैं अपने बैग में कैरी करूँगी। एंड थर्ड थिंग कि मैंने ये जो बैग है इसका 3 बैग्स आए हैं इसमें। एक ये बड़ा है और इससे मीडियम साइज़ है और सबसे स्मॉल साइज़ है। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और इसके अंदर मैंने एक्चुअली बेबी का सामान ऑलरेडी पैक कर दिया है, तो मैं आपको ओपन करके भी दिखा दे रही हूँ। और ये बैग्स आप ऐसे मंगा सकते हो जिसमें आप कैरी कर सकते हो अपना सामान। तो सबसे पहले तो ये पी बेबी की मिनी बॉटल है, तो ये मैंने ऐसा रख लिया है कि हाँ अगर इमरजेंसी में कुछ यूज़ हो जाए, तो इसका ब्रांड भी अच्छा है काफ़ी। एंड द सेकेंड मैंने ये सेटाफिल का मंगाया है क्योंकि सेटाफिल आजकल अच्छा चल रहा है। मतलब मैंने जितने रिव्यूज़ पढ़े हैं तो सेटाफिल है और भी लाइक मदर्स पर्श है, तो ये सब अच्छे हैं। सेटाफिल का है और ये है बेसिकली मॉइस्चराइजिंग बेबी ऑयल है। और मैंने ये अवीनो का मंगवाया है। अवीनो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बेबी के लिए जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ। मैंने मतलब डॉक्टर से और रिव्यूज़ देख के ही मंगवाया है।
हाँ, सो बेसिकली जो बेबी के प्रोडक्ट्स हैं वो आजकल ये दो ही ब्रांड है जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक सेटाफिल हो गया और एक अवीनो का हो गया। तो मैंने ये अवीनो का बेबी के लिए बॉडी लोशन है और ये मॉइस्चराइज़र है। सो ये है कि हाँ, बेबी टॉयलेटरीज़ में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने ये सेटाफिल का और भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। तो ये सारा बेबी टॉयलेटरीज़ हैं बेसिकली। और ये है, और बेसिकली ये हिमालय का डायपर रैश क्रीम है। तो ये यूज़ हो सकता है आपको हॉस्पिटल में। एंड सेकंड ये शैम्पू है बेबी का, और ये भी अवीनो का ही है। सो मैंने बेसिकली बेबी की सारी चीज़ें इसी में कैरी की हैं। आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर बट हाँ। सेकंड मैंने जो आई थिंक यूज़ हो सकता है, तो मैंने ये मंगवाया है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मैंने देखा था, तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, बम टम की है। सो ये बेसिकली ये मैनुअली नहीं है, इलेक्ट्रिक वाला है। तो मैंने सुना था कि मैनुअली बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है, तो आप ये भी मंगवा सकते हो। तो ये भी यूज़ करेगा। सेकेंड मैंने अपने लिए बेसिकली जो नॉर्मल और भी चीज़ें होती हैं, मैंने बेसिकली मटर्निटी पैंटीज़ मंगवाई हैं और मटर्निटी ब्रास मंगवाई हैं। सेकेंड ये मैंने मामा क्लब से मंगवाया है ये मटर्निटी पैंटीज़ और मटर्निटी ब्रास। तो नो डाउट मामा क्लब बेस्ट है वो, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। सेकेंड फॉर यूज़ मैंने ये पैम्पर भी रखा है मंगवा के, तो ये भी यूज़ आ जाएगा। प्लस बेबी के ये शीट्स भी मंगवाई है मैंने, स्लिम शीट्स हैं, ये मैंने मेरा परचेज़ किया है। प्लस बेबी का बॉटम्स हैं, क्यूट क्यूट से, एटलीस्ट 2 क्लोथ्स तो रखते ही हैं, तो मैंने उस पर्पज़ से 2-3 क्लोथ्स रखे हैं। प्लस मैंने मीशो से ये मंगवाया है, ये बेसिकली फीडिंग पिलो है, तो ये भी यूज़ हो सकते हैं। और आजकल मैं इस फीडिंग पिलो का पिलो बना के यूज़ कर रही हूँ। सो बेसिकली अभी तो मैंने ये सारी चीज़ें मंगवाई। मैंने ये शीट मंगाई थी हॉस्पिटल के लिए, और बेबी के लिए फर्स्ट क्राई से कुछ कपड़े मंगवाए थे, और मेरे फादर इन लॉ के कपड़े से भी बेबी के लिए बना है कपड़ा, क्योंकि वो हमारे यहाँ का कुछ रिवाज होता है। और लिटरली फर्स्ट क्राई से बहुत क्यूट क्यूट से कपड़े आए। मैंने ये अपने लिए गाउन्स भी मंगवाए। सो आपने देखा कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। लॉट्स ऑफ लव मेरी गर्लीज के लिए।